इतना समय और मेहनत देके हम कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ दिनों में उसका हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। ये तो फिर भी अच्छा दिख रहा है, बाजू वाले कबर्ड का हाल देखिए, बस आप बेहोश मत हो जाइएगा। ये ऐसा इसलिए होता है कि ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो कभी नहीं बदलती और वो है बदलाव। चीज़ों को आप निकालेंगे, यूज़ करेंगे तो ऐसा तो हो ही जाना है। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग से टिप्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला जो मैं अक्सर शेयर करती हूँ कि आपको जिस जगह को ऑर्गेनाइज करना है उसके आसपास एक बड़ा सा स्पेस ज़रूर खाली कर लें, ताकि जब आप चीज़ों को निकाल के रखें तो आपको सेग्रीगेशन करते समय आसानी हो। आप डिसाइड कर पाएं कौन सी चीज़ अलग करनी है, कौन सी फोल्ड करके वापस जगह पे रखना है। इसकी क्लियर विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस किया है, कपड़े धोते समय, आयरन करते समय, फोल्ड करते समय, इवन कबर्ड में रखते समय इतने सारे कपड़े होते हैं और जैसे ही पहनने की बारी आती है तो कुछ मिलता ही नहीं है। अगर आप इस बात से कोरिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ऐसा क्यों होता है। एनीवेज, देखिए, कबर्ड था, डोर क्लोज था, कपड़े रखे थे, फिर भी कितनी डस्ट यहाँ जमी हुई है। मैं यहाँ पे लाइनर इसलिए नहीं बिछाती क्योंकि ऑर्गेनाइजर जब आप यूज़ करते हैं और उनको स्लाइड करते हैं तो उसका जो लाइनर है वो भी साथ में बाहर आ जाता है या बिखर जाता है। सबसे पहले मैं कॉटन का कपड़ा लेके डस्ट अच्छे से वाइप कर देती हूँ, उसके बाद ही कोई लिक्विड स्प्रे करती हूँ। रीज़न यही है कि पहले ही अगर लिक्विड डाल देंगे तो वो जो डस्ट है वो वॉल में चिपकने लग जाएगी। क्लीनिंग के बाद जब तक ये ड्राई होगा तब तक मैं फोल्डिंग का काम कर लूँगी। यहाँ पे डस्टिंग और जो हमने स्प्रे डाला है उसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये क्लोजिंग वाले स्लाइडिंग वाले डोर होते हैं, इनका जो चैनल होता है, अगर इसमें डस्ट हो तो उसके व्हील्स फ्रिक्शन की वजह से खराब हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो घिसावट वाली बात है ये तो हमें अच्छे से पता है, इसलिए इनके चैनल साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगेन एक कॉटन कपड़ा लेके इसको इस तरह से वाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे जो पतले ग्रूव्स हैं इसको क्लीन करने के लिए आपको लेना है कोई भी ऑयल और ईयरबड। उससे जैसे ही आप स्लाइड करेंगे सारी की सारी डस्ट एक साथ निकल जाएगी और आपका जो चैनल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम आ जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इसको मैं एयर ड्राई ही करने के लिए छोड़ती हूँ, नहीं तो बाद में कपड़ों से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। ये जो कपड़ों का माउंट एवरेस्ट है, इसको छांटने में सच बताऊं तो मुझे नानी याद आ गई थी। यहाँ पे मैंने कपड़ों के टोटल 4 ढेर बनाए हैं। पहला वो कि जो अब हम बिल्कुल नहीं पहनते, या तो वो छोटे हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, कलर फेड हो गया है वो। दूसरा वो जिनको ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, मतलब हो तो छोटे या ढीले हैं लेकिन उनको हम सही कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ को बिलोंग नहीं करते, जैसे कि साड़ी वगैरह मैं डेली नहीं पहनती तो उसको मैं अलग से बॉक्स में सेग्रीगेट करके रखती हूँ। और चौथा मेरे पार्टी वेयर और डेली पहनने वाले कपड़े जो मैं इसी कबर्ड में रखने वाली हूँ। ये वाला कपड़ा वो है जो रिजेक्टेड है, इसका अगर मैंने कुछ घर के लिए बनाया तो इसलिए इसको मैं अलग कर रही हूँ। ये वो कपड़े हैं जो मुझे ऑल्ट्रेशन के लिए अलग से रखना है। इनको सबको मैंने फोल्ड कर दिया। ये बस कैमरा ऑफ और ऑन करते नहीं हुआ, मुझे इसमें सच में ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगे। यहाँ पे मैंने साड़ियों को अलग और ब्लाउज और पेटीकोट को 2 बॉक्सेस में रखे हैं, क्योंकि आजकल हम मिक्स एंड मैच से पहनते हैं ब्लाउज। तो मेरी 2 और 3 साड़ी के लिए एक ही ब्लाउज है, तो अगर मैं किसी साड़ी के साथ रख देती हूँ तो फिर ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इनको अलग रखा है। और साथ ही साड़ी का शेप भी खराब नहीं होता, क्योंकि बीच में जैसे आप ब्लाउज इंसर्ट करेंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने सारे कपड़ों को सेग्रीगेट कर दिया है, टी शर्ट, कुर्ती, बॉटम वेयर, इन सारी कैटेगरीज में। मेरे पास कुछ नए कपड़े थे जिनको मुझे सिलने के लिए डालना था, या तो मैं खुद सिलूंगी या बाहर से सिलवाऊंगी, देखते हैं कैसा जुगाड़ जमता है। यहाँ पे साड़ियों का सबसे पहले ये जो ब्लाउज है ये मैंने फाइल सिस्टम में रखा है, और ऐसे ही एक दूसरे बॉक्स में
यहाँ पे मैंने पेटीकोट सारे रख दिए हैं क्योंकि मुझे मिक्स एंड मैच जब करना हो तो आसानी से दिख जाए। साड़ियों के लिए मैं इस तरह के ट्रांसपेरेंट साड़ी ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ और इसी में साड़ी रखती हूँ। चारों तरफ से ये ओपन है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप अलमारी में रखिए, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। साड़ी फोल्ड करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि उसकी साइज इस बॉक्स के साइज की ही इक्वल हो। इसमें ऑलमोस्ट 15 साड़ियाँ एक साथ आ जाती हैं और सारे हमें बाहर से दिखते रहते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो भी चाहिए वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और बॉक्स रेडी किया है। इस तरह के मेरे पास 3 साड़ी ऑर्गेनाइजर हैं। इसमें बची हुई साड़ी मैंने नीचे डाल दी है, जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, और ऊपर से पार्टी वेयर ड्रेसेस डाल दिए हैं क्योंकि उन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसमें भी अभी भी कुछ जगह बाकी है, तो इन केस अगर मैं कुछ नया बाई करती हूँ या मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ये हो गया। अब इनको मैं अपने कबर्ड में सबसे ऊपर वाले रैक में रखती हूँ। वहां मेरा जल्दी से हाथ पहुंचता भी नहीं है, मुझे बेड पे चढ़ के निकालना पड़ता है। साड़ियां कम यूज होती हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ टॉप पे रखती हूँ। ये बॉक्स कैसे रखना है अकॉर्डिंग टू आपकी कबर्ड की जो डेप्थ है उस पे डिसाइड होगी। तो सामने वाला स्पेस तो ज्यादा यूज होने वाला नहीं था, तो मैंने ऐसा रखा है कि डेप्थ ज्यादा से ज्यादा यूज हो। दोनों बॉक्स यहाँ रखने के बाद साइड में थोड़ी सी जगह बच रही थी, तो वहां मैं अपने बाद में स्टोल और जो हैवी जैकेट्स वगैरह हैं, शॉल हैं, वो वहां पे ऑर्गेनाइज करूंगी। अब इनके जो ब्लाउज और पेटीकोट के बॉक्सेस हैं उसको मैंने बहुत ट्रायल एरर किया, फिट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये जो हैंगर का रॉड था ये निकाल दिया। इन्हीं के ऊपर मैंने ब्लाउज और पेटीकोट रख दिया है। तो ऑब्वियसली जब साड़ी निकालना है तो ब्लाउज भी निकालना होगा, तो ये ऑर्गेनाइजर ऑटोमेटिक इस तरह से हैंडल से निकल जाएंगे। ये ऊपर वाला सेक्शन ऑर्गेनाइज हो गया है। आते हैं सेकेंड नंबर पे। तो ये जो सेकेंड नंबर का ड्रॉर है ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है, विजिबल है, तो यहीं पे मैं अपने डेली यूज के कपड़े रखती हूँ। तो सबसे किनारे मैंने जो अनारकली कुर्तीज होती हैं उनको रखा है। फोल्ड करने के बाद भी वो बहुत फिसलती हैं, दीवार के किनारे रहेंगी तो उनका सपोर्ट रहेगा और वो फिसलेगा नहीं। यहाँ पे जो कुर्ते का सेट है, जो कुर्ता सलवार और दुपट्टे के साथ आता है, उनको दूसरे कॉर्नर पे रखा है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर फिट हो गया, उसमें टी शर्ट रखा है। हूँ तो मैं टीचर, तो मुझे स्टूडेंट के सामने जीन्स और टी शर्ट पहन के जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास टी शर्ट और जीन्स आपको कम ही दिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ लाइन से, तो सबसे लास्ट में कुर्ती सेट, उसके बाद में सिंगल कुर्तीज़ का सेट। कपड़ों का इस तरह से सेक्शन बना के रखने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो कपड़े धुलने के लिए डले हुए हैं, जब वो आएंगे आप फोल्ड करके रखेंगे तो आपको पता है कि उसको किस कैटेगरी में और कहाँ पे रखना है। ऑर्गेनाइज़र वगैरह अगर आप एक बार ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस साइज़ का और कैसा ऑर्गेनाइज़र आपको चाहिए। पहले ऑर्गेनाइज़र लेके फिर ऑर्गेनाइज करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ 2 स्लैब खाली हैं अभी भी, देखते हैं उसमें हम क्या रखेंगे। जो ये वाली अलमारी है इसको मैंने अभी रिसेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो मुझे एक आइडिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक मैं आपको ओवरलुक दिखा रही हूँ। तो यहाँ सबसे ऊपर मेरा लैपटॉप, स्टाइलस और लैपटॉप स्टैंड होता है जो मैं टीचिंग के लिए यूज़ करती हूँ। सेफ्टी के लिए सबसे ऊपर रखा हुआ है। बस ये स्टार्टिंग की 3 स्लैब खाली कर रही हूँ, इन्हीं को मेनली ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि सीज़न भी चेंज हो गया है। यहाँ पे पहले ही मैंने बेड खाली कर लिया था ताकि कपड़े रख सकूं। अलमारी क्लीन करके उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। कपड़ों को सेग्रीगेट करने के लिए वही मेथड फॉलो की है जो मैंने अपने कपड़ों के लिए की थी, पार्टी वेयर जो हम फेस्टिवल वगैरह में पहनते हैं। दूसरा ऑब्वियसली बच्चों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनिफॉर्म, तो इस ऑर्गेनाइजर में मैं आयरन की हुई जो यूनिफॉर्म है वो रखती हूँ। इस छोटे ऑर्गेनाइजर में टाई और बेल्ट। जो एक बार पहनी हुई यूनिफॉर्म है डेफिनेटली उसमें डस्ट और थोड़ी बहुत स्वेटिंग तो होती ही है, तो उसको मैं एक अलग ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ। विंटर वेयर भी अभी मुझे अलमारी में जगह बनानी है, तो जो पार्टी वेयर है वो सबसे ऊपर जाएंगे। डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होना है तो वो थोड़ा अगर आप ऊपर भी रखोगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार बेड में चढ़ के निकाल लिया जाएगा। यूनिफॉर्म एकदम उसकी हाइट मतलब बेटे की हाइट पे रखा है ताकि उसको विजिबल रहे, वो आसानी से निकाल पाए। स्वेटर वगैरह मैंने ये सेकेंड रैक पे रखा है और इस तरह से ये हो गया।
यहाँ अगेन जगह मैंने खाली कर ली है क्योंकि अभी जो एक और स्लैब के कपड़े निकालने हैं तो उनको निकाल के मुझे यहाँ पे रखना है और फोल्ड करना है। तो ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज था, बट मुझे लगा कि यहाँ कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं ऑर्गेनाइज़र घर के ही यूज़ करती हूँ। इनको डेकोरेट करना बाकी है, बहुत ही जल्द मैं इनको DIY करने वाली हूँ। एक बार ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते करते आपको पता चल जाता है कि परफेक्ट साइज़ के हैं कि नहीं, उसके बाद DIY कीजिए। DIY करने के बाद फेंकना पड़ेगा तो डेफिनेटली दिमाग खराब होता है। टी शर्ट फाइल सिस्टम में एक बड़े ऑर्गेनाइज़र में, लंबे से ऑर्गेनाइज़र में रखा है और एक और ऐसे ऑर्गेनाइज़र में पैंट। इसको अगर मैं इस तरह से फ्लैट रखती हूँ तो एक तो खिसकाना पड़ता है, दूसरा वर्टिकल स्पेस यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको इस तरह से पीछे पुश कर दिया। डोंट वरी, टी शर्ट वगैरह गिरते नहीं हैं। और सेम वे पैंट वाला बाजू में परफेक्टली फिट हो गया। साइज़ का नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी आप स्टोर कर सकते हैं। सामने की जगह खाली थी तो मैंने सोचा यहाँ क्या रखा जाए। बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र ट्राई किए, स्टैंडिंग, हॉरिजेंटल, को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद थोड़ा सा मैं सोची ठीक है, थोड़ा मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया, पानी वगैरह पिया। देन आई थॉट कि क्यों ना यहाँ यूनिफॉर्म ही रख दिया जाए, सारा एक ही रैक में आ जाएगा और इस तरह से स्लाइड करके पीछे कपड़े क्या रखे हैं वो भी दिख जाएगा। और ये सब करते करते ना मैं अपने बेटे को भी साथ में रखा था ताकि वो भी आइडिया दे सके कि उसका कंफर्ट जोन क्या है। और मुझे एक स्लैब भी खाली मिल गया। यहाँ पे क्या स्टोर करना है वो हम बाद में देखेंगे। कोई भी काम आप जितनी ज़्यादा बार करते हो उतने नए नए आइडियाज़ आपको मिलते हैं और स्पेस भी सेव होता है। सबसे नीचे वाले स्लैब में यहाँ पे उसकी ड्राइंग और कुछ DIY का सामान रहता है। यहाँ पीछे पिगी बैंक और ये बाकी की जो खाली हुई जगह है सेम स्लैब में, वो स्कूल बैग रखता है। यहाँ जो ऊपर वाला स्लैब है, यहाँ मैं सोच रही हूँ कि अपनी बेडशीट जो धुली हुई रहती है वो रख दूँ। होप आपको यहाँ से कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिले हुए होंगे। अगर आपके पास कुछ और अमेजिंग आइडिया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।